Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, I am going to teach you 10th standard geometry chapter number 1. नाम है सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी जो वर्ड है आप लोगों ने पहली बार सुना होगा 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में. इसके पहले आपने नहीं सुना है तो आप लोगों को ये वर्ड जो है डिफिकल्ट लगेगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट मैं आपको ईजी वे में समझाऊंगी. सिमिलैरिटी जो वर्ड है इसको मैं कनेक्ट करती हूँ सिमिलर वर्ड से. ठीक है, तो सिमिलर जो वर्ड है इसका मतलब तो आपको पता है. सिमिलर मतलब जो सेम सेम दिखते. तो इसी को आपको मैथमेटिक्स में समझना है. उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए. देखो मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो ये सारे एग्जांपल्स है. अब मैं यहाँ अंडरलाइन कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनाए, एक फर्स्ट और दूसरा सेकेंड. दोनों ट्राइंगल एक जैसे दिख रहे हैं, बस यहाँ पे क्या है कि दोनों ट्राइंगल का साइज अलग है, बट दोनों ट्राइंगल एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स बोलते हैं. सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर, बिगर स्क्वायर बनाया है मैंने यहाँ पे, और दूसरा मैंने यहाँ पे एक स्मॉलर स्क्वायर बनाया. तो ये भी क्या है, सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर से. देखने में समझ में आ रहा है ना कि सिमिलर है, एक जैसे दिख रहे हैं. नाउ अगेन थर्ड एक एग्जाम्पल लिया है मैंने कि यहाँ पे एक बिगर रेक्टेंगल बनाया और एक मैंने यहाँ पे स्मॉलर रेक्टेंगल बनाया. तो ये भी क्या है, सिमिलर है, एक जैसे दिख रहे हैं. तो ये क्या है, सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर से. फिर इसके बाद मैंने फोर्थ एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने एक बिगर सर्कल बनाया और दूसरा मैंने एक स्मॉलर सर्कल बनाया. अगेन ये क्या है, सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर से. तो ये सारे एग्जाम्पल्स देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ये सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या है, सिमिलर है. बट यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया होगा, सिमिलर फिगर्स में यहाँ पे साइज मैटर कर रहा था क्या? नहीं. मैंने एक बिगर रेक्टेंगल बनाया, एक स्मॉलर रेक्टेंगल बनाया, तो साइज यहाँ मैटर नहीं करता. मतलब कि ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो सेम शेप के होते हैं, एक जैसे दिखते, बट उनका साइज डिफरेंट होता है, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं. और सिमिलैरिटी का मतलब भी यही होता है. सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि सच ज्योमेट्रिकल फिगर्स व्हिच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स. ठीक है, मतलब कि वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए. तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलैरिटी मतलब क्या. सिमिलैरिटी का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स की स्टडी करने वाले हैं जो सेम सेम दिखते हैं और उनका साइज क्या है, डिफरेंट है. अब इतने सारे एग्जाम्पल देखकर आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि हम क्या ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल इन सबके बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है. इस चैप्टर में सिर्फ आप डेप्थ में एकदम ट्राइंगल की स्टडी करने वाले हो और बाकी के ज्योमेट्रिकल फिगर्स की यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से. अब मैंने यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल बना दिया है. ट्राइंगल को आपको यहाँ पे डेप्थ में समझना है. अब ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन से सीखा है. मतलब ऐसे बहुत सारे 10th के पहले तो जितने भी बच्चे और 10th में जो बच्चे आ गए सभी को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम यहाँ पे क्या है, ABC है, तो हम लिखेंगे ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस क्या समझना है आपको, यहाँ पे आपको एक रेशियो वर्ड, ठीक है, रेशियो क्या होता है पहले तो आपको ये समझाऊंगी, उसके बाद हम जाएंगे कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल. टॉपिक क्या है यहाँ पे, हमारा टॉपिक है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल. क्या होता है वो समझाऊंगी. पहले रेशियो का मतलब क्या होता है. रेशियो का मतलब होता है बच्चों कि जब भी हम किसी भी 2 नंबर्स को या 2 क्वांटिटीज को अपॉन में डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A अपॉन B, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, रेशियो ऑफ A एंड B है. वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे 2 ट्राइंगल लिख दिया, देखो ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR, अगर मैंने इसको लिखा है तो ये देखो मैं बॉक्स बना रही हूँ और समझा रही हूँ कि ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है ये अपने आप में क्या है, इसको आप कैसे रीड करोगे, इसको आप रीड करोगे रेशियो ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, रेशियो ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. तो समझ में आ रहा है आपको कि रेशियो का मतलब क्या होता है. रेशियो का मतलब होता है कि जब भी हम 2 क्वांटिटीज को डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ये जो लाइन है ये अपॉन की साइन इसमें इन्वॉल्व होती है, इस अपॉन के ऊपर के नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं. सो
1/2 अगर मैंने लिखा तो दिस इज व्हाट रेशियो ऑफ 1 and 2। इतना इनफ है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब टॉपिक क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल्स बना लिए हैं। एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR। ठीक है, दोनों क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल की बात हो रही है, मतलब हमें दो ट्राइंगल के एरिया को लिखना है डिवीजन के फॉर्म में। आई बात समझ में, रेशियो मतलब डिवीजन के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम लिखेंगे रेशियो में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन का साइन लगाएंगे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये हमने लिख दिया, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। अब दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का बेस अलग है। एक ट्राइंगल के लिए देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है B1 और यहाँ पे लिखा है H1, और दूसरे ट्राइंगल के लिखा है B2 और यहाँ पे लिखा है H2। क्योंकि दोनों ट्राइंगल अलग अलग है तो बेस भी अलग है, हाइट भी अलग है, तो इसलिए मैंने B1 H1 और B2 H2 लिखा है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू H1 आ जाएगा। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू H1 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन में क्या आ जाएगा, हाफ इंटू B2 इंटू H2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो हाफ और हाफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बच गया यहाँ पे, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। मतलब कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, ये होता है जो मैंने सर्कल किया, क्या होता है ये। और इसको कैसे रीड करेंगे, रेशियो ऑफ, पहले जो अपॉन की साइन है ना इसको रीड करना है, तो अपॉन की साइन के लिए आपको क्या बोलना है, रेशियो, रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी मैंने एरिया बोल दिया था, बार बार एरिया बोलते बोलते वही आ गया मुंह में। सो क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग B1 इंटू H1 जो हम लोग लिख रहे हैं, हम बोलने के लिए तो B1 इंटू H1 बोलते हैं, B1 मल्टीप्लाई बाय H1 बोलते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम इस यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड यूज करेंगे। सो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, फिर से मैंने देखो यहाँ पे सर्कल किया उसको मैं रीड कर रही हूँ। ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, क्या होगा, इज इक्वल टू, ये जो हमने फाइंड आउट किया है ना ये है, और इसको हम रीड कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमेशा किसके इक्वल होता है, उन दोनों ट्राइंगल का जो भी बेस रहेगा और हाइट रहेगा उनका हमें प्रोडक्ट लिखना है रेशियो में। ठीक है, आई बात समझ में, तो इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे केस 1 और केस 2 स्टडी करना है। केस 1 क्या होगा, थोड़ा सोचो, केस 1 क्या होगा, यहाँ पे केस 1 का मतलब होता है, यहाँ पे केस 1 का मतलब नहीं, मतलब केस 1 यहाँ पे है कि अगर सपोज दोनों ट्राइंगल का बेस सेम हो गया तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम हो गया तो क्या होगा, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पर मैंने ऑन द कंक्लूजन ऑफ ये जो हमने समझा, ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, ये जो आपको समझ में आया, इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं hence the ratio of the areas of two triangles is equal to ratio of product of their bases and corresponding height। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया कि दो कंडीशंस आ जाती है, एक है कंडीशन 1 और दूसरी कंडीशन 2, मतलब जिसको मैंने केस 1 केस 2 बोला था वो क्या है, कंडीशन 1 कंडीशन 2। कंडीशन 1 क्या है, इफ द हाइट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब कि अब मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल बनाने जा रही हूँ और दोनों ट्राइंगल का हाइट जो है वो क्या है, सेम है, बट बेस डिफरेंट। देखो यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल्स बना दिए, इसका नाम लिख देते ABC और दूसरे का नाम लिख देते PQR। अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को देखोगे आप तो दोनों की हाइट इक्वल है, तो मैं यहाँ पे H लिखती हूँ, यहाँ पर भी मैं H लिख देती हूँ, और बेस डिफरेंट है तो मैं यहाँ पर B1 लिख देती हूँ और ये क्या है, B2 है। ठीक है,
अब दोनों ट्राइंगल के एरिया का हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो के लिए हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसका मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। इसको हम ऐसे रीड करेंगे। अभी अभी हमने क्या समझा बच्चों, अभी अभी हमने समझा कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमने अभी ये समझा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस क्या है ट्राइंगल एबीसी का, B1, और हाइट क्या है h, तो h लिखेंगे। पी क्यू आर ट्राइंगल का बेस क्या है B2 और हाइट क्या है h। अब इसमें दोनों के पास सेम हाइट है, तो हाइट h कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो बचा क्या, बचा यहाँ पे B1 अपॉन B2। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे आपको ये समझना चाहिए कि दो ट्राइंगल का अगर हाइट सेम है तो उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, ये क्या है, रेशियो है, ये पूरा क्या है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। देयर मतलब कौन, दोनों ट्राइंगल, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस मतलब कि अगर दो ट्राइंगल की हाइट सेम है तो उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो यहाँ पे बच्चों जो कंक्लूजन आपको समझ में आया वो ये है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगी। कंडीशन 2 है यहाँ पे, इफ़ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल देन, मतलब कि अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम हो गया तब उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने फिर से दो ट्राइंगल्स बनाए विद सेम बेस। देखो, एक है बिगर वाला ट्राइंगल जिसका नाम है ABC, दूसरा स्मॉलर ट्राइंगल है जिसका नाम है PBC। ट्राइंगल ABC का जो बेस है वो B है, ठीक है, और ट्राइंगल PBC का बेस जो है वो भी B है। तो दोनों सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे B1 B2 हम नहीं लिख सकता, हमें B लिखना पड़ेगा। ट्राइंगल ABC का हाइट जो है उसके लिए मैंने H1 लिखा है, ट्राइंगल PBC का जो हाइट है मैंने H2 लिखा है। अब हम दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लिखेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। हमने अभी अभी समझा है ना कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC में बेस क्या है, B है, और हाइट क्या है, H1 है। ट्राइंगल PBC में बेस क्या है, B है, और हाइट क्या है, H2 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेस सेम है, बेस बेस कैंसिल हो गया, क्या बचा, H1 अपॉन H2 बचा। मतलब कि दो ट्राइंगल का अगर यहाँ पर बेस सेम हो जाता है तो उन दोनों ट्राइंगल के एरिया किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल। तो जो हमने यहाँ पे समझा उसी को हमें स्टेटमेंट में लिखना है। सो ये है बच्चों स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस, मतलब कि ट्राइंगल जो है उसके बेसिस इक्वल है, उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल। तो इतना मैंने आपको समझा दिया कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। अगर उसमें के प्रॉपर्टी कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 मैंने बताई। कंडीशन 1 क्या है कि दोनों ट्राइंगल का अगर यहाँ पर हाइट सेम हो गया तो क्या, और दोनों ट्राइंगल का अगर बेस सेम हो गया तो क्या। इतना इनफ है हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करना।